नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीशा दीक्षित। भारत को दुनिया की डायबिटिक कैपिटल कहा जाता है क्योंकि डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज भारत में ही हैं। ऐसे ही हार्ट डिसीज के सबसे ज्यादा मरीज भारत में हैं। ये आंकड़ा करीब 40% है। इनमें से करीब 50% मृत्यु दर के कारण इसे पहले ही डायग्नोज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोरोना महामारी के बाद हार्ट डिसीज के मरीजों में और इजाफा हुआ है। हाल ही में हमने कई सेलिब्रिटीज की हार्ट फेलियर के कारण मौत की खबरें सुनी, जैसे सिंगर केके, एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, पुनीत राजकुमार। ऐसे में जरूरत है और ज्यादा जागरूक होने की, #earlier is better इनिशिएटिव से जुड़ने की, ताकि लोगों को हार्ट डिसीज के बारे में समय रहते जागरूक किया जा सके। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय शर्मा, MD, MRCP, UK, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, मैक्स हॉस्पिटल, नोएडा, उत्तर प्रदेश। इन्हें 35 साल से ज्यादा का अनुभव है। I am Dr. Ajay Sharma. I am a senior consultant cardiologist in Max Hospital, Noida. साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंशुल जैन, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, सहारनपुर। इन्हें 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। मैं डॉक्टर अंशुल, मैं एक DM कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं सहारनपुर में एंड देहरादून में प्रैक्टिस करता हूँ एंड एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। साथ ही डॉक्टर हरिराज सिंह तोमर, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी, न्यूटेमा हॉस्पिटल, मेरठ, उत्तर प्रदेश। I'm Dr. Hariraj Singh Tomar. I'm intervention cardiologist and electrophysiologist, director cardiology, Newtima Hospital, Meerut. डॉक्टर सुजीत नारायण, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, करंटली वर्किंग इन कैलाश हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा। इन्हें 15 साल से ज्यादा का अनुभव है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। मैं डॉक्टर सुजीत नारायण हूँ, कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी, कैलाश हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा। डॉक्टर अजय शर्मा, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, हार्ट फेलियर एग्जैक्टली होता क्या है? हार्ट एक्चुअली लाइक ए पंप, हमारे शरीर में जब से हम पैदा होते हैं और अंत तक हमेशा हार्ट एक पंप की तरह काम करता है, जो शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन और खाना पहुंचाता है। अगर किसी भी कारणवश इसकी पंप करने की क्षमता कम हो जाती है, चाहे वो मसल्स की वीकनेस हो या मसल्स हार्ड हो, उसकी वजह से आदमी को लंग्स में प्रेशर पड़ता है, ब्रेथलेसनेस पैदा होती है और पैरों में सूजन आती है और थकान होता है। तो इस सिंड्रोम को बोलते हैं हार्ट फेलियर। डॉक्टर अजय, हार्ट फंक्शन सीज हो जाने का क्या मतलब है? हार्ट चलेगा तभी हार्ट फेलियर में है। हार्ट फेलियर की एंडिंग जो है जब होगी तो हार्ट फंक्शन स्टॉप हो जाएंगे और कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब पहली बार किसी को हार्ट फेलियर होता है और हॉस्पिटल में वो एडमिट होते हैं तो करीब 4% लोग की डेथ हो जाती है। इसी में 1 साल के अंदर करीब 20 to 30% लोगों की डेथ हो जाती है। 5 साल के अंदर करीब 40-50% लोगों की डेथ हो जाती है और 10 साल में करीब 2/3 पेशेंट्स की डेथ हो जाती है हार्ट फेलियर से। तो हार्ट फंक्शन स्टॉप तो नहीं होता, हार्ट फंक्शन स्टॉप हो गया तो आदमी ही खत्म हो गया, तो ये आइडेंटिटी खत्म हो गई। डॉक्टर, क्या हार्ट फेलियर होते ही इंसान की मौत हो जाती है? जी, हार्ट फेलियर में करीब 50% लोगों की इंस्टेंट डेथ होती है और उसका मेन रीजन होता है कि जब हार्ट पंप कम कर रहा है तो बॉडी के हर ऑर्गन में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन जो वो है वो कम होने लगता है, परफ्यूजन। तो हार्ट की जो अपनी आर्टरीज हैं, जिसको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, उनमें भी ब्लड कम पहुंचता है और जिसकी वजह से उसका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिससे हार्ट बीट करता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसको एरिथमियास बोलते हैं। एरिथमिया जब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में जाता है तो दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज जिससे कि पेशेंट की हार्ट फेलियर पे डेथ होती है। क्या कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर एंड हार्ट अटैक के लक्षण एक जैसे होते हैं? हार्ट फेलियर का मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो ब्लॉकेज ही है, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं। तो सिम्टम्स तो काफी कुछ मिमिक करते हैं, मतलब उसमें चेस्ट पेन होगा, चोकिंग फीलिंग होगी, स्वेटिंग होगी और सांस फूलेगा। तो अगर इमीडिएटली किसी को हार्ट अटैक आया तो उसको हार्ट फेलियर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन एज सच हार्ट अटैक आता है तो 25% लोगों की 2 घंटे में कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। तो सिम्टम्स दोनों में शेयर भी होते हैं और ये एक दूसरे के कॉम्प्लिकेशंस भी है। डॉक्टर, क्या
हार्ट फेल बिना किसी लक्षण के भी हो सकता है? हार्ट फेलियर एक्चुअली इसकी डेफिनेशन में ही है कि ब्रेथलेसनेस। हम इसको जो असेस करते हैं, जो आदमी को जैसे बाहर वॉक करने पे गया, तेज सीढ़ियां चढ़ी, उसको कहते हैं माइल्ड हार्ट फेलियर, इसको हो सकता है। जिसको घर में यूजुअल एक्टिविटी में सांस फूलता है उसको मॉडरेट हार्ट फेलियर की कैटेगरी में आता है। जिसको बिल्कुल ही बैठे रहने पे, लेटने पे सांस फूलता है वो सीवियर हार्ट फेलियर में आता है। तो हार्ट फेलियर में सिम्टम तो बेसिकली होते हैं जैसे ब्रेथलेसनेस, उसके पैरों में स्वेलिंग हो जाती है और वो उसको थकान बहुत लगती है, फैटीग। लेकिन ऐसा नहीं है। इन लोगों में जो अपनी रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनका हार्ट रीमॉडलिंग होता है और धीरे धीरे रूटीन एक्टिविटी में उनको सिम्टम्स नहीं होते। डॉक्टर अंशुल, अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, पहले से मौजूद कौन सी स्थिति हार्ट फेलियर की संभावनाओं को बढ़ा सकती है? कुछ एक बेसिक रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इसको आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक जो इंसान के कंट्रोल में होते हैं, एक जो उनके कंट्रोल में नहीं होते। अगर हम उन विषयों की बात करें, पहले की बीमारियां जो उनके कंट्रोल में नहीं है वो है डायबिटीज, मधुमेह जिसको बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ना, हाइपरटेंशन या फिर मोटापा, और किडनी की दिक्कतें होना पेशेंट को, या फिर पहले कभी हार्ट की दिक्कत होना। इन सब दिक्कतों की वजह से पेशेंट को हार्ट की दिक्कतें या हार्ट फेलियर की खतरे और ज्यादा होते हैं। डॉक्टर, हार्ट फेल के क्या क्या रिस्क होते हैं ये आप बताएं। एक पेशेंट है जिसको ब्लड प्रेशर की और शुगर की दिक्कत है और वो चीजें कंट्रोल में रहती हैं तो रिस्क कम हो जाता है। अगर वही चीजें कंट्रोल में नहीं रहती हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है या फिर उनका शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है और उनका वेट 30 से इसको बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, वो 30 से ऊपर है, ओबेसिटी है, या फिर वो लाइफस्टाइल उनका सेडेंटरी है, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, वॉकिंग नहीं है, बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो हार्ट फेलियर के रिस्क को बढ़ाते हैं। डॉक्टर, क्या बढ़ती उम्र का कॉमन आफ्टर इफेक्ट है हार्ट अटैक? जैसे उम्र बढ़ती है तो पेशेंट में मल्टीपल डिजीजेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। पेशेंट को ब्लड प्रेशर की दिक्कत होना बढ़ जाता है, वेट या बॉडी की एक बॉडी बीएमआर जिसको हम बोलते हैं वो कम हो जाता है। पेशेंट में धड़कन गलत तरीके से चलने की, जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, ये बढ़ जाते हैं। पेशेंट में किडनी की दिक्कत ज्यादा हो सकती है, डायबिटीज या हाइपरटेंशन उस समय ऐड अप हो जाता है। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मल्टीपल फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं। इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से पेशेंट को हार्ट की डिजीजेज होने की, मे बी उनको अटैक पहले की चांसेस ज्यादा हो जाती हैं। एंड आप इन सबको टोटल करके देखें तो अगर हम कॉजेज की बात करें तो सबसे बड़ा कॉज हार्ट फेलियर का हार्ट अटैक या कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। दूसरे नंबर पे वॉल्वुलर हार्ट डिजीज है। जैसे एज बढ़ती है, पेशेंट्स को हार्ट के वॉल में, मुख्य वॉल में सिकुड़न या वॉल में लीक की चांसेस बढ़ जाती हैं। इसके साथ साथ और भी हार्ट के वॉल्स होते हैं जिसमें लीक की चांसेस बढ़ जाती हैं और ये सारे फैक्टर्स हार्ट फेलियर को बढ़ाते हैं। साथ ही डॉक्टर, आप ये भी बताएं, क्या भारत के लोगों में हार्ट फेल का खतरा ज्यादा रहता है और क्यों? अभी तक की जितनी भी स्टडीज हुई हैं उसमें ये देखा गया है कि भारतीयों को कम उम्र में हार्ट की दिक्कतें होती हैं। हार्ट फेलियर की अगर हम बात करें तो हार्ट फेलियर भारतीय में जल्द कम उम्र में होता है। वो मेडिसिन को कम अच्छे से टॉलरेट करते हैं। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड के से कंपेयर करें तो इंडियन पेशेंट्स सेम डोज की मेडिसिन कम टॉलरेट कर पाते हैं, उनके लिए लोअर डोज में मेडिसिन रखनी होती हैं। उनका मेडिसिन से जो रिस्पॉन्स होता है वो भी कम होता है और कुछ मेडिसिन में ये भी देखा गया है कि इंडियन पेशेंट्स रेसिस्टेंट होते हैं। तो आप ये भी बताएं, हार्ट फेलियर के साइन और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? हार्ट फेलियर के लक्षण हम उसको देख सकते हैं कि हार्ट फेलियर किस साइड का है। नॉर्मली अगर हम जो बात करते हैं कॉमन उसमें
हम बात करते हैं लेफ्ट साइड के हार्ट फेलियर की। अगर लेफ्ट साइड का हार्ट फेल होता है तो इनिशियली पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं, जैसे सिर्फ एंकल्स के पास या तकने जो उसको बोलते हैं उस पे सूजन आ सकती है। धीरे धीरे वो सूजन और बढ़ती है। पेशेंट को इनिशियली शुरुआती तौर पे रहेगा कि सिर्फ चलने से सांस फूले। धीरे धीरे होता है, पेशेंट बोलता है कि जब वो रात को लेट जाता है, लेटने के 2-2.5 घंटे बाद उसकी सांस फूलती है। कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि उनको लेटते हैं जैसे ही तुरंत सांस फूल जाती है, बैठ के आराम मिल जाता है। ये पेशेंट 1 से 2 तकिए यूज करना शुरू कर देता है, अपने तकिए वो बढ़ा देता है कि उसको नींद ज्यादा अच्छी आती है उससे। और कुछ पेशेंट्स बोलते हैं आगे झुकने से उनको सांस फूलती है, जैसे महिलाओं में होता है कि झाड़ू लगाते हुए उनको जैसे ही झुकती हैं सांस फूलती है। तो इसको हम बेंडोपनिया बोलते हैं सिम्टम्स में। और अगर हम देखें पेशेंट को भूख कम लगना, हर समय थकान रहना, या पैरों में सूजन आना, पेट खराब रहना, टेस्ट नहीं आना, ये और कुछ लक्षण होते हैं। या गर्दन के पास नसों में थोड़ी सी सूजन आना, नसें फूलना, जरा सा कुछ काम करते पे सांस फूलना या पसीने आ जाना, ये सब लक्षण हैं। डॉक्टर हरिराज, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या यंग लोगों को भी हार्ट फेलियर हो सकता है? यंग इंडिविजुअल में हार्ट फेलियर काफी कॉमन होता है आजकल, और हार्ट फेलियर का मेन कारण होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के बाद हार्ट का फैल जाना, हार्ट की पंपिंग कम हो जाना, और कुछ केसेस में ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअस ज्यादा दिन तक रहना, स्पेशली यंग बंदों में। और धीरे धीरे हार्ट फेल होने लगता है। हार्ट फेल होने का मतलब है हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता जितना हार्ट को पंप करना चाहिए, बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है। और अगर वो करता है तो उसके अंदर प्रेशर्स बढ़े हुए होते हैं। और ये यंग इंडिविजुअल में मेन कारण इसका हार्ट अटैक होता है, जिससे हार्ट फैल जाता है और हार्ट फेलियर हो जाता है। डॉक्टर, हार्ट डिसीज के ट्रीटमेंट में देरी का क्या नतीजा हो सकता है? हार्ट फेलियर और कोई भी हार्ट की बीमारी का जितनी जल्दी इलाज होगा उसके ठीक होने के चांस उतने अधिक होंगे। डिलेइंग किसी भी ट्रीटमेंट का, हार्ट फेलियर हो, हार्ट अटैक हो, जैसे हार्ट अटैक का हम डिलेड ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका हार्ट फेलियर का चांस ज्यादा हो जाता है। हार्ट फेलियर में जो सिम्टम्स होते हैं, सांस फूलना, वो जितनी जल्दी पेशेंट्स आइडेंटिफाई करता है उसका ट्रीटमेंट उतनी जल्दी हो जाता है। और एक कहावत भी है कि डिलेइंग द जस्टिस मतलब डिनाइंग द जस्टिस। इसी तरह हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट जितनी जल्दी होगा उसके रिकवरी के चांस उतने अच्छे होंगे। हार्ट फेलियर कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इसके बारे में आप बताएं। कोई भी बीमारी को आइडेंटिफाई करने का सबसे कॉमन होता है कि पेशेंट्स को सिम्टम होने लगते हैं। किसी भी बीमारी को, हार्ट फेलियर के भी सिम्टम्स होते हैं। हार्ट फेलियर के सिम्टम्स क्या कॉमन होते हैं? सबसे पहले होता है ब्रीदिंग डिफिकल्टी, कि पेशेंट्स जब थोड़ा सीरियस चढ़ता है तो सांस फूलने लगता है, या पैल्पिटेशन होने लगता है, घबराहट होने लगती है उसको। और इन्हीं से उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। कार्डियोलॉजिस्ट बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो है ईसीजी एंड इको वो करते हैं, उससे हमें हार्ट फेलियर के सिम्टम्स पता चल जाते हैं। जैसे हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, तो इन लोगों में हार्ट फेलियर बहुत कॉमन होता है। कुछ लोगों में हार्ट की पंपिंग भी नॉर्मल होती है बट उनको सांस फूलता है, उसका कारण भी हार्ट फेलियर होता है। उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन। मतलब हार्ट की पंपिंग तो नॉर्मल है लेकिन जो हार्ट की फिलिंग डिफेक्ट है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर उसको बोला जाता है, वो भी आजकल काफी कॉमन मिलता है। स्पेशली जिन लोगों में डायबिटीज होती है, जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं या बहुत ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में हार्ट फेलियर काफी ज्यादा कॉमन होता है। बट इसको आइडेंटिफाई करने का पेशेंट्स को ही सिम्टम्स होंगे, इसलिए वो डॉक्टर के पास पहुंचेगा और तभी उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। डॉक्टर, अगर किसी व्यक्ति को बताया जाए कि उसे हार्ट फेलियर है तो क्या किया जा सकता है? बिल्कुल, अगर किसी को हार्ट फेलियर है उसमें उसको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है, हार्ट फेलियर का इलाज पॉसिबल है, दवाइयों के द्वारा है। कुछ हार्ट फेलियर्स ऐसे होते हैं जिनमें लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, हार्ट की पंपिंग बहुत कम है, उनको एक विशेष तरह का पेसमेकर होता है जिसको CRT-P या CRT-D बोलते हैं, वो लगाया जाता है। उससे उनके हार्ट की पंपिंग बेटर हो जाती है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाती है। बट आजकल इतनी अच्छी दवाइयां आ गई हैं कि उन दवाइयों से भी हार्ट फेलियर क्वाइट कॉमनली, मतलब बहुत अच्छे से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और
एक बहुत ही कॉमन कारण होता है कि ब्लड प्रेशर किसी को कंटिन्यूस रहता है, ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम्स होते नहीं है, उनको हार्ट फेलियर होता है सबसे पहले। तो कुछ लोग उसमें कहते हैं डायरेक्ट पेसमेकर, बट उससे पहले होता है कि उसको जो ब्लड प्रेशर उसको कंट्रोल करें, दवाई रेगुलर खाएं और रेगुलर अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं। डॉक्टर, क्या हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के कितनी देर तक कोई जीवित रह सकता है? हार्ट फेलियर जब हार्ट की पंपिंग 30 या 35% से कम होती है तो उसमें एक हमेशा खतरा बना होता है। खतरा क्या होता है? सडन डेथ, कि उसमें पेशेंट को धड़कन अचानक से बढ़ी, पेशेंट को बीपी डाउन हुआ, पेशेंट कोलैप्स कर गया। ये क्वाइट कॉमन होता है, बट इसके कुछ इंडिकेशन हमें पता चल जाते हैं, जिससे हमें हॉल्टर मॉनिटरिंग से आइडिया लग जाता है कि भाई उसको वेंट्रिकुलर एक्टोपिक तो नहीं है, कुछ शॉर्ट रन्स ऑफ वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया तो नहीं है। उसके लिए हम मेडिसिन देते हैं, नहीं तो उसके लिए एक डिवाइस होता है AICD, वो लगा देते हैं। अगर पेशेंट को कभी होता है तो वो उसमें शॉक दे देती है और वो पेशेंट की अपनी लाइफ कंटिन्यूस बनी रहती है। दवाइयां इतनी अच्छी हैं आज की डेट में कि उन दवाइयों से क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाती है। जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनको परहेज भी स्पेशल रखना होता है, कि उनको लिक्विड जो है वो बहुत कम लेना चाहिए। स्पेशली जो जाड़ों का मौसम होता है हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के लिए खराब होता है, क्योंकि उनमें पानी का स्किन से स्वेटिंग वगैरह होती नहीं है। पानी अगर थोड़ा ज्यादा पिएंगे तो बॉडी में अगर फ्लूइड ज्यादा होगा तो उससे हार्ट फेलियर के सिम्टम्स बहुत ज्यादा कॉमनली हो जाते हैं सडनली। और बाकी अगर वो दवा रेगुलर लेते रहेंगे तो वो अपनी लाइफ अच्छी निकालते रहेंगे। डॉक्टर सुजीत, आप बताएं, हार्ट फेलियर के मरीजों को किस तरह की मेडिसिन या प्रिकॉशंस दिए जाने चाहिए? हार्ट फेलियर देखा जाए तो हार्ट की बीमारी है जिसमें कि हम लोग पेशेंट को मेडिकेशन पे ही रखते हैं। 5-6 मेडिकेशन है जिसकी जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। पहला तो है कि जो हम मेडिकेशन लिखते हैं, जो ड्रग लिखते हैं, उस जो डोजिंग में लिखते हैं उसी डोज में लेना है आपको। सेकंड है टाइमिंग। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग में क्या है, जो दवा हमने बोला कि मॉर्निंग में लेनी है उसे मॉर्निंग में लेना है, जो इवनिंग में बोला वो इवनिंग में लेनी है। थर्ड इज रिव्यू करना बहुत जरूरी है। जब भी हम आपको बुलाते हैं 1 हफ्ता के बाद, 2 हफ्ता, 1 महीना, तो आके मुझे बताइए। सेकेंड इज प्रिकॉशन। प्रिकॉशन में है 4-5 चीज जो हमेशा ध्यान में रखना है। वन इज स्मोकिंग एंड अल्कोहल, शुड स्टॉप इट कंप्लीटली। सेकेंड इज फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। पानी जो है जिससे हम लोग लेते हैं वो 1 से 1.5 लीटर 24 घंटा में से ज्यादा, 24 घंटा में इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज रिड्यूस स्ट्रेस। पेशेंट ऑफ हार्ट फेलियर ऑलवेज हैव ए डिप्रेशन, तो डिप्रेशन कम कीजिए, नॉर्मल एक्टिविटी कीजिए। आप एसिम्प्टोमेटिक हो जाइएगा धीरे धीरे दवा खाते हुए, फिर आप नॉर्मल सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाइए जिससे आपका डिप्रेशन कम हो जाए। डॉक्टर, इसमें कौन सी एक्सरसाइज की जा सकती है और कौन सी अवॉइड करनी चाहिए, ये आप हमारे व्यूअर्स को समझाएं। आजकल स्टडी में देखा गया है कि नॉर्मल एक्टिविटी में आ जाने से हार्ट फेलियर का सिम्टम घट जाती है, जिसमें आप ब्रिस्क वॉक करना शुरू कीजिए। जब भी आप डिस्चार्ज हो हार्ट फेलियर से, ब्रिस्क वॉक शुरू कीजिए 1 हफ्ता के बाद। पहला दिन 10 मिनट, फिर 15 मिनट, 20 मिनट, इसलिए प्रोग्रेसिवली आप अपना एक्टिविटी बढ़ाइए, जिसमें कि आप कम से कम आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर आप चलिए, ब्रिस्क वॉक कीजिए, योगा कीजिए, नॉर्मल सिंपल डांस कीजिए, ठीक है। और इसमें अगर आपको कहीं पर लगे कि आपको पाल्पिटेशन हो रहा है, डिजीनेस हो रही है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, या इस तरह का फटीग सिम्टम आ रही है, तो वो लिमिट मान लीजिए कि उस लिमिट से आगे हमको एक्सरसाइज नहीं करनी है, हमें ब्रिस्क वॉक नहीं करनी, वो लिमिट बना के उससे नीचे ही आप अपना एक्टिविटी कंटिन्यू कीजिए। वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है आपको, ट्रेडमिल पे ज्यादा तेज दौड़ना नहीं है, और होल्डिंग योर ब्रेथ फॉर द लॉन्गर पीरियड अवॉइड कीजिए। डॉक्टर, हार्ट के मरीजों के लिए ड्राइव करना सेफ है? ड्राइव में करने में पहले देखना पड़ेगा पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है कि सिम्टोमेटिक है। धीरे धीरे जब हम पेशेंट को ट्रीट करने लगते हैं, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हो जाता है। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब कोई सिम्टम नहीं रहती, नॉर्मल एक्टिविटी करना शुरू कर देता है, तब उसमें ड्राइव सेफ है। तभी उसमें हम लोग मॉनिटर करते हैं 2-3 महीना कि किसी पेशेंट को कोई डिजीनेस का सिम्टम तो नहीं आता है, मतलब चक्कर तो नहीं आती है, कभी ऐसा तो धड़कन तो नहीं बढ़ता है, पाल्पिटेशन तो नहीं होती है। ये सब थोड़ा सा वॉच करते हैं 2-3 महीना। जब ये सब लगता है कि ये सब स्टेबल है, पेशेंट ठीक है,
तो वो ड्राइव कर सकता है। हेवी व्हीकल ड्राइव थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। नॉर्मल जो है कार, स्कूटर, साइकिल, बाइक ये सब चला सकते हैं। क्या हार्ट फेलियर फर्टिलिटी पर भी इफेक्ट करता है? ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि हार्ट फेलियर फर्टिलिटी पे कोई इफेक्ट आती है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो हमारे जो मेडिसिन होते हैं जो हम लोग चलाते हैं हार्ट फेलियर में, वो कभी कभी स्पर्म काउंट घटा देते हैं, जिससे इनफर्टिलिटी पर असर पड़ती है। कुछ कुछ मेडिसिन है जो बीटा ब्लॉकर है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी करता है, उसके कारण भी होती है। जहाँ तक प्रेगनेंसी की बात है, हार्ट फेलियर में पेशेंट में, फीमेल पेशेंट में अगर प्रेगनेंसी है तो हार्ट फेलियर का सिम्टम बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के समय, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, इसके कारण। और कोई कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है जिसमें हार्ट फेलियर होती है, जिसमें कि प्रेगनेंसी शुड ऑलवेज अवॉइडेड। डॉक्टर, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के लिए क्या सर्जिकल ऑल्टरनेटिव्स हैं, इसके बारे में आप बताएं। अल्टरनेटिव अगर सर्जिकल और ये देखा जाए तो मेडिकल मैनेजमेंट या कुछ प्रोसीजर रिलेटेड, अगर हार्ट फेलियर पेशेंट में हम लोग एंजियोग्राफी करके देखते हैं, अगर कोई कोरोनरी आर्टरी में, हार्ट की नसों में या हार्ट के ब्लड वेसल में कोई ब्लॉकेज आती है तो उसका इलाज हम लोग एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी से कराते हैं, उससे भी इम्प्रूवमेंट देखा गया है। और बेसिकली अगर हार्ट फेलियर मायोकार्डियल वीकनेस के कारण है तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट ही करते हैं। अगर कोई वाल्व लीक कर रही है, बहुत सीवियर है, जैसे माइट्रल वाल्व लीक कर रही है, तो उसमें हम सर्जिकल माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट करते हैं या ट्रांसकैथेटर माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट कर देते हैं। अदर है कि कभी हम लोग पेसमेकर भी लगाते हैं, जिसको कार्डियक सिंक्रोनाइज थेरेपी कहते हैं, जिसमें कि पेसमेकर लगा के हार्ट की फंक्शन को इंप्रूव करते हैं। उसका भी कुछ क्राइटेरिया है, उससे भी फायदा देखा गया है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज कार्डियक ट्रांसप्लांट। अगर दिस इज द लास्ट ऑप्शन, अगर क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है तो कार्डियक ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हार्ट डिसीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है लोग डॉक्टर्स के बताए इन लक्षणों को पहचानेंगे, अपने दिल का ख्याल रखेंगे ताकि हार्ट अटैक के मामलों में कमी आ सके। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।